वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्प्ले एड्स यानी कि बैनर एड्स जिसे कहते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गूगल के डैशबोर्ड पे। दोस्तों आप यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हैं। अगर आपको ये सीन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ कैंपेन की बटन दबा लीजिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। कैंपेन की बटन दबाने के बाद आपको यहाँ ऊपर एक प्लस दिख रहा होगा, इस प्लस पे आप दबाइए। यहाँ पे आपको न्यू कैंपेन का ऑप्शन आएगा, न्यू कैंपेन कीजिए। न्यू कैंपेन के बाद आपके पास रेडीमेड गोल्स आते हैं। हमको रेडीमेड गोल नहीं लेना है, हमको कस्टम गोल लेना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन जो है डिस्प्ले का, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन और जीमेल डिस्प्ले, तो आप स्टैंडर्ड डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस वेबसाइट पे भी यूजर को ले जाना है, अगर वो आपके डिस्प्ले एड पे कैंपेन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे वो वाली वेबसाइट का एड्रेस डालिए। कंटिन्यू करेंगे। फिर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले ऐड का नाम दे सकते हैं। लेट्स से ओके। यहाँ पे आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ये बिड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट आ रहा है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे कन्वर्जन लिखा हुआ है। हमको कन्वर्जन पे कभी भी बिडिंग नहीं करना है डिस्प्ले के केस में। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्यूएबल इंप्रेशन, तो आपको व्यूएबल इंप्रेशन पे ही क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यूएबल इंप्रेशन की डेफिनेशन आ रही है। व्यूएबल इंप्रेशन आर व्हेन अ यूजर सीज 50% ऑफ योर एड और मोर फॉर 1 सेकेंड। इसमें इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपका ऐड चला और किसी की स्क्रीन पे, उसकी स्क्रीन के एरिया के 50% से ज्यादा एरिया में अगर आपका ऐड आ जाता है या आपका ऐड 1 सेकंड से ज्यादा आ जाता है, तो ये गिना जाएगा कि आपका ऐड का एक इंप्रेशन हो गया। इस तरीके से हम वेबल इंप्रेशन पे इसको बिडिंग करेंगे। फिर अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बजट डालना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ कि मैं दिन में 100 रुपए ही खर्च करना चाहता हूँ टोटल। आप जितना भी आपको फेवरेबल लगे, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000, 10,000, जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप चला सकते हैं। फिर यहाँ पे आप एड ग्रुप का नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिजिटल प्रचार एड ग्रुप 1। ओके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऑडियंस टारगेटिंग। तो दोस्तों ऑडियंस टारगेटिंग जो है आप ये ऐड बनाने के बाद भी कर सकते हैं सोच समझ के। डेमोग्राफिक टारगेटिंग भी आप बाद में कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट टारगेटिंग है, ये भी आप बाद में कर सकते हैं। इनके स्पेसिफिक वीडियोस बनाए गए हैं, आप वहाँ पे से इसको समझ सकते हैं डिटेल में। फिर इसके बाद आता है टारगेट एक्सपेंशन। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। फिर इसके बाद आता है एड ग्रुप बिड। अब ये पूछ रहा है कि 1000 लोगों को अगर आप व्यूएबल सीपीएम दिखाना चाहते हैं, मतलब व्यूएबल यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी की स्क्रीन पे 50% से ज्यादा एरिया में अगर आपका एड बैनर डिस्प्ले अगर दिखे या उसको 1 सेकंड से ज्यादा उसकी स्क्रीन पे रहे तो वो गिना जाएगा। इस तरीके से अगर 1000 लोगों को दिखाया जाए तो आप कितना रुपए देने को तैयार हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसको आप सस्ते में भी चला सकते हैं। डिस्प्ले एड काफी सस्ते होते हैं, तो आप 50 रुपए भी कह सकते हैं कि गूगल में 50 रुपए में 1000 लोगों को दिखाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे गूगल आपको एक एस्टिमेट बताता है, योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग, जो कि हमने बना रखा है 200 रुपए दिन का, 50 रुपए में 1000 लोगों को दिखाने के हिसाब से गूगल बोल रहा है कि एवरेज सीपीएम जो है आपका 16 रुपए से 34 रुपए जाएगा और आप 34,000 लोगों से लेकर 1 लाख लोगों तक को दिखा पाओगे। हालांकि दोस्तों ये बिल्कुल ज्यादा विश्वसनीय नहीं रहता है, वो तो जब आप प्रॉपर टारगेटिंग करेंगे तब ये क्लोज होता है। अभी तो हमने कोई ज्यादा टारगेटिंग नहीं करी है, इसलिए ये इतने ज्यादा इंप्रेशन दिखा रहा है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि 50 रुपए के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट योर एड। तो यहाँ पे आपको अपना एड क्रिएट करना है। एड क्रिएट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, रिस्पॉन्सिव एड, डिस्प्ले एड, अपलोड डिस्प्ले एड्स एंड कॉपी एग्जिस्टिंग एड्स। तो हम अपलोड करेंगे यहाँ से। दोस्तों आप इसको यहाँ से चूज करके अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये जानना होगा कि कौन कौन से साइजेस में जो है हम इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा सपोर्टेड साइजेस एंड फॉर्मेट्स गूगल के। तो आप देख लीजिए यहाँ पे गूगल का पूरा चार्ट आता है। इधर से 200 बाय 200 पिक्सल्स में है ये सभी चीजें।
240x400, 250x250, 250x360, 300x250। तो इस तरीके से दोस्तों ये अलग अलग वेबसाइट पे मोबाइल पे चलने वाले जो डिस्प्ले के साइजेस हैं, जो बैनर के साइजेस है, वो यहाँ पे मेंशन है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफिक डिजाइनर को बोलना है कि भाई ये जो साइजेस हैं इस साइजेस में मेरे ऐड के तू ग्राफिक्स बना दे। यानी कि एक आपकी मास्टर ऐड बनेगा जो आप 200x200 में बना सकते हो, या बड़ा साइज आप ले सकते हो 300x600 में आप बनवा सकते हो। उसके बाद आप उसको बोलो कि इसी सेम इमेज को आप जो है ये सभी साइजेस में रेप्लिकेट कर दो, तो वो आपके ग्राफिक डिजाइनर आपके लिए कर देगा। अगर आपका ग्राफिक डिजाइनर नहीं है आपके पास, तो आप ये इमेजेस जो है ऑनलाइन में बना सकते हैं इसी साइजेस की। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है ये सभी साइजेस का इमेजेस यूज करना है जब भी आप ऐड चला रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सैंपल आपको अपलोड करके बताता हूँ। तो ये मैंने एक सैंपल साइज अपलोड कर दिया है। आप इस तरीके से बाकी जितने भी अवेलेबल साइजेस वो सभी साइज अपलोड कर दो। अब ये पूछ रहा है कि इसको किसी ऐड ग्रुप में डालना है क्या, तो मैं ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसी ऐड ग्रुप के अंदर डालना है, और फिर इसके बाद मैं इसको करता हूँ क्रिएट कैंपेन। दोस्तों यहाँ फाइनल यूआरएल में आपको वो यूआरएल डालना है जहां पे कोई भी अगर इस ऐड को क्लिक करता है तो वो उस पेज पे जाए। फॉर एग्जांपल जो भी आपका ऑफर चल रहा है या जहां जिस पेज पे भी आप यूजर को लैंड कराना चाहते हैं, अगर वो आपके डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करता है तो वो यूआरएल आपको यहाँ पे डालना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे /home कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको यूआरएल क्रिएट करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है आपका डिस्प्ले ऐड तैयार हो जाता है। यहाँ पे आप कंटिन्यू टू कैंपेन कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आप जो है ऑल कैंपेन्स के अंदर जो है डिजिटल प्रचार डिस्प्ले ऐड के अंदर आ गए हो। यहाँ पे आपका ऐड ग्रुप का नाम है डिजिटल प्रचार ऐड। ओके, अब इसके अंदर जाके आप अपना ऐड जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी इमेजेस अपलोड करनी है तो आप ये प्लस के बटन दबा के वापस से इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अब रही बात टारगेटिंग की, जो ये बारीक सी लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन के नीचे से लेकर कीवर्ड, ऑडियंस, डेमोग्राफिक, टॉपिक एंड प्लेसमेंट, और ये बारीक सी लाइन दिख रही है इसके ऊपर तक, ये सभी जो चीजें हैं टारगेटिंग के अंदर आती हैं। तो आप किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, किस कैटेगरी की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, किस इंटरेस्ट वाली ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे मैन्युअली ऐड बनाने के बाद भी क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी का स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको वहां से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि डिस्प्ले ऐड कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। बस इसमें आपको डिस्प्ले की जरूरत पड़ेगी। डिस्प्ले जो है आप ग्राफिक डिजाइनर से या ऑनलाइन भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें टारगेटिंग जितनी प्रॉपर कर पाएंगे उतना अच्छी बात है। डिस्प्ले बहुत सस्ता चलता है और बहुत आपको हेल्पफुल कर सकता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए या आपके कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। आप इसको कभी भी मैनुअल सीपीसी यानी कि क्लिक पर कॉस्ट पे ना चलाएं, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक्स बहुत महंगे पड़ते हैं। आप इसको बस इंप्रेशन पे चलाएं तो ये आपको काफी सस्ता पड़ेगा और लाखों लोगों को भी आप बहुत ही कम रुपए में दिखा पाएंगे डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड जो है 90% से ज्यादा वेबसाइट जो दुनिया में अवेलेबल है उन पे चलता है। यानी कि आपका यूजर कभी भी इंटरनेट पे आएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको डिस्प्ले एड के थ्रू आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और उसको वापस अपनी वेबसाइट पे